हेलो, मेरा नाम है सुमित शर्मा और आज हम बात करेंगे एब्डोमेन रीजन्स एंड एब्डोमेन क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है एब्डोमेन रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स। तो आज अपन बात करने वाले हैं एब्डोमेन रीजन एंड क्वाड्रेंट के बारे में। तो पहले अपन बात करेंगे एब्डोमेन रीजन के बारे में। ये अपन सभी जानते हैं एब्डोमेन को अपन ने 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो अपनी एब्डोमेन है उसको अपन ने 9 रीजन में डिवाइड किया। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊँ आपको। अपने पास कैविटीज हैं, अपने बॉडी कैविटीज मेजर वो जो बॉडी कैविटीज वो कौन कौन सी हैं? क्रेनियल कैविटी स्कल के अंदर, थोरेसिक कैविटी, क्रेनियल कैविटी के जस्ट नीचे थोरेसिक कैविटी, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी के जस्ट नीचे जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी के नीचे जो कैविटी है उसको क्या बोलते हैं अपन? पेल्विक कैविटी। तो 4 मेजर कैविटीज हैं। अपन बात कर रहे हैं अभी एब्डोमिनल कैविटी के बारे में। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? एब्डोमिनल कैविटी से। तो एब्डोमिनल कैविटी को अपन ने 9 रीजन में डिवाइड किया हुआ है। अब सबसे पहले समझते हैं 9 रीजन किस बेस पर डिवाइड हुए हैं। 9 रीजन को किस बेस पर डिवाइड किया गया है? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अपने क्लेविकल बोन्स, क्लेविकल बोन के नीचे लंग्स और लंग्स के नीचे डायफ्राम। डायफ्राम रेस्पिरेटरी मसल है। इसका एक काम ये भी है कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रही है। तो डायफ्राम का एक काम है सेपरेशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी। यहाँ पे डायफ्राम है, यहाँ पे अपना कोस्टल मार्जिन, ये पर्टिकुलर पार्ट है कोस्टल मार्जिन। नीचे की तरफ से पेल्विक कैविटी का कौन सा पार्ट? सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये पार्ट कौन सा है? सिम्फाइसिस प्यूबिस कौन सा पार्ट है? जहां पर 2 प्यूबिस बोन आपस में आगे जुड़ती हैं, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? जॉइंट को क्या बोलते हैं? सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये पार्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो यहाँ पर क्या होगा? इलियक बोन। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना रहा हूँ, इसको अपन एक साइड एक पॉइंट में यहाँ बना दूं। ये पार्ट है पेल्विक बोन का एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और सेम में ये पार्ट है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। कितना क्लियर है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से एक लिगामेंट निकलता है जो जाता है सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। सेम यहाँ से एक लिगामेंट निकल रहा है, वो कहाँ जा रहा है? सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। लिगामेंट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। क्लियर है इतना? इंग्वाइनल लिगामेंट। ऊपर क्या हो गया? ये बोन नाम लिख देता हूं मैं इनके। ये बोन कौन सी है? क्लेविकल बोन। ये पार्ट क्या है? डायफ्राम। इस पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं? कोस्टल मार्जिन्स। ये एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन हो गया। ये क्या हो गया? इंग्वाइनल लिगामेंट। अब अपने को देखना है किस बेस पे अपन इसको डिवाइड किया हुआ है। तो पहला ये क्लेविकल बोन है। इस क्लेविकल बोन का मिड पॉइंट, ये सॉरी बड़ी कर दूं, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? यहाँ पर। और इस क्लेविकल बोन का मिड पॉइंट क्या होगा? यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल बोन। इतना क्लियर है? यहाँ पर ये जो लिगामेंट है, इस लिगामेंट का क्या नाम है? इंग्वाइनल लिगामेंट। इसका मिड पॉइंट यहाँ पर होगा लगभग, और इसका यहाँ पर होगा। इसको क्या बोलते हैं? मिड इंग्वाइनल पॉइंट। क्लियर है ना? अब एक चीज, ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट है, एक होता है मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। ये क्या है? मिड इंग्वाइनल पॉइंट। और ये क्या है? मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक बार इसको समझ लेना। एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसको अपन बोल रहे हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये पार्ट है एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन। यहां से इंग्वाइनल लिगामेंट निकला और ये जाएगा सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। सिम्फाइसिस प्यूबिस तक अगर ये गया पूरा, तब तो इसको बोलेंगे मिड इंग्वाइनल पॉइंट।
और यहाँ पर ट्यूबिस ट्यूबरकल से निकला और एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन तक गया, या यहाँ से ले लूँ, ये पर्टिकुलर पार्ट इसको बोलते हैं ट्यूबिस ट्यूबरकल, यहाँ से निकल के ट्यूबिस ट्यूबरकल तक गया, तो इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल। मिड इंग्वाइनल पॉइंट का मतलब क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, और मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल का मतलब क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल। तो अपन ने जो पॉइंट लिया है वो पॉइंट क्या है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट। इतना क्लियर है। अब यहां से मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल से, क्लेविकल की मिड पॉइंट से अपन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं नीचे की तरफ, ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी और ये जाके मिल गई किससे, मिड इंग्वाइनल पॉइंट से। सेम इस साइड जाके मिल गई। तो अपन ने दो प्लेन क्रिएट कर दी, ये दोनों प्लेन इमेजिनरी हैं, साइड अपने पास दो हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड। इसको क्या बोलते हैं, राइट लेटरल प्लेन। ये जो प्लेन अपन ने बनाया इसका नाम क्या है, राइट लेटरल प्लेन, और लेफ्ट साइड में जो प्लेन होगा उसका नाम क्या होगा, लेफ्ट लेटरल प्लेन। इतना क्लियर है। उसके बाद जो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, इसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट जिसको अपन बोल रहे हैं ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। सेम इस साइड में भी होगा ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस ट्यूबरकल से लेके उस ट्यूबरकल एक इमेजिनरी लाइन और ड्रॉ कर दी। तीसरा जो कोस्टल मार्जिन है, तो जो 9th नंबर कोस्टल मार्जिन है उसकी जो टिप है उसको अपन को पॉइंट मानना है। मैं थोड़ा सा इधर बनाऊं इसको, जो 9th नंबर की कोस्टल कार्टिलेज है उसकी टिप अपन ने पॉइंट माना यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज। इस टिप से लेके इस टिप तक अपन को एक इमेजिनरी लाइन और ड्रॉ कर दी। क्लियर है इतना। ये जो प्लेन अपने बनाया है इसको बोलते हैं ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन, और जो ये प्लेन बना है इसको बोलते हैं ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। तो टोटल अपन ने कितने रीजन बना दिए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब डोमेन कितने डिवीजन कितने कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर दिया अपन ने, रीजन में 9 में। अब वापिस देखना, मिड इंग्वाइनल पॉइंट से लेके मिड क्लेविकुलर पॉइंट तक अपन ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जिसको अपन ने बोला राइट साइड में तो राइट लेटरल प्लेन और लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट लेटरल प्लेन। उसके बाद टिप ऑफ 9th कोस्टल मार्जिन, तो कोस्टल मार्जिन की 9 नंबर कोस्टल मार्जिन जो टिप है उससे लेके एक टिप और मैच करवाई अपन, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है। इस प्लेन का क्या नाम है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट से लेके ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट तक जो अपने लाइन ड्रॉ की है उसका नाम क्या है, ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन। अब जो ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन है और जो ट्रांस पाइलोरिक प्लेन है, यहां से ये ड्रॉ किए तो ये गुजरेगा यहां से, तो यहां पर होगा L1 और यहां पर क्या होगा L5। ये जो ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन है ये कहां से निकल रहा है, लोअर सरफेस ऑफ L1, और ये कहां से निकल रहा है, अपर सरफेस ऑफ L5। जो ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन है वो कहां से निकल रहा है, अपर सरफेस ऑफ L5, और ये कहां से निकल रहा है, लोअर पार्ट ऑफ L1। क्लियर है इतना। तो अपन ने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 9 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 पार्ट्स को क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ एब्डोमेन। इतना क्लियर है। अब मैं इसको मिटा के थोड़ा सरल कर दूं इस चीज को। अपने फाइनली 9 डिवीजन बना दिए एब्डोमेन के, तो मैं 9 डिवीजन ड्रॉ कर दूं।
पार्ट दिया। तो अपन ने कितने डिवीजन ड्रॉ कर दिए? 9। 1 2 3 में पेन चेंज करूँ एक बार। डिवीजन नंबर 1, डिवीजन नंबर 2, डिवीजन नंबर 3, डिवीजन नंबर 4, डिवीजन नंबर 5, डिवीजन नंबर 6, 7, 8, 9। तो ये 9 डिवीजन है। ये पर्टिकुलर लाइन क्या है, कहां से निकली थी? मिड इंग्वाइनल पॉइंट से, और कहां तक? मिड क्लेविकुलर पॉइंट। मिड इंग्वाइनल पॉइंट से मिड क्लेविकुलर पॉइंट तक प्लेन कौन सा था? राइट लेटरल प्लेन। सेम एज इट इज मिड इंग्वाइनल पॉइंट से मिड क्लेविकुलर पॉइंट प्लेन का नाम क्या है? लेफ्ट लेटरल प्लेन। क्लियर है ना? यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा था? इस पॉइंट को अपने क्या नाम दिया था? ये टिप है, 9th कोस्टल मार्जिन की टिप है। ये प्लेन का नाम क्या हो गया? ये भी टिप हो गई। प्लेन का नाम क्या है? ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट और ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। यहां पर जो पॉइंट बनाया अपन ने, इसका नाम क्या दिया अपन ने? ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन। क्लियर है इतना? तो टोटल डिवाइडेशन कितने मिल गए अपने को? 9। अब इनके नाम देने हैं इनको। ये पार्ट कौन सा है? इस पार्ट को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियम। ये पर्टिकुलर पार्ट है हाइपोकॉन्ड्रियम। हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे वाला पार्ट है लंबर रीजन। लंबर रीजन के नीचे वाला पार्ट कौन सा है? इलियक रीजन। सेमीसाइड, इस पार्ट का नाम क्या है? हाइपोकॉन्ड्रियम। हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे वाला पार्ट लंबर, और लंबर के नीचे वाला पार्ट इलियक पार्ट। राइट साइड है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, राइट इलियक। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर और लेफ्ट इलियक। ऊपर वाला पार्ट, स्टोमक के ऊपर का पार्ट ऐसे इसको बोलते हैं एपिगेस्ट्रियम। यहाँ पर लगभग अम्बिलिकस होगा, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? अम्बिलिकस या अम्बिलिकल रीजन। और ये कौन सा पार्ट होगा? लोअर पार्ट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हाइपोगेस्ट्रियम। स्टोमक के नीचे वाला पार्ट है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हाइपोगेस्ट्रियम। हाइपो का मतलब बिलो, कॉन्ड्रियम का मतलब कार्टिलेज। रिब्स का कोस्टल कार्टिलेज, उसको बिलो वाला पार्ट है, इसको क्या बोल रहे हैं? हाइपोकॉन्ड्रियम। लेफ्ट साइड में इसलिए लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट साइड में होगा तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। लंबर रीजन में इसलिए लंबर रीजन, इलियक रीजन में इसलिए इलियक रीजन। स्टमक से ऊपर इसलिए इसका नाम एपिगेस्ट्रिक है, नीचे इसलिए इसका नाम हाइपोगेस्ट्रिक है। अम्बिलिकल रीजन के लिए इसका नाम क्या है? अम्बिलिकल रीजन। तो टोटल डिवीजन कितने, टोटल रीजन कितने हो गए? 9 रीजन्स। क्लियर इतना? तो स्टोमक के सॉरी एब्डोमेन के कितने रीजन हो गए? टोटल 9। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। एब्डोमेन को कितने क्वाड्रेंट्स में अपन डिवाइड कर रखा है? तो ये आप सभी जानते हैं, एब्डोमेन को अपन ने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले बात करते हैं किस बेस के ऊपर किया है। तो देखना, पहले थोड़ी सी कैविटी की एक बोन जिसका नाम क्या है? स्टर्नम प्लेट बोन है। उसका लास्ट पार्ट क्या है? जिफोइड प्रोसेस। यहां पे सेंटर में अम्बिलिकस पार्ट, और यहां पर सिम्फाइसिस प्यूबिस सिम्फाइसिस। यहां से अगर ने कोई एक इमेजरी लाइन ड्रॉ करनी है तो सेंटर में जाइए, अम्बिलिकस के पास, फिर जाइए यहां तक। यहां से अपन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्ले करनी है, सॉरी प्ले ड्रॉ करनी है, वो जाएगी यहां से ऐसे। क्लियर है ना? कौन सा प्लेन हो गया? इसको मीडियल प्लेन बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये प्लेन कौन सा हो गया? हॉरिजॉन्टल प्लेन, या इसको बोल सकते हैं ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन। अभी देखना,
तो स्टर्नम है उसका लास्ट पार्ट, जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड प्रोसेस से अम्बिलिकस और अम्बिलिकस से प्यूबिक सिम्फाइसिस। अपन ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है कहाँ से, जिफॉइड प्रोसेस से अम्बिलिकस से होते हुए कहाँ जाएगी वो, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। और यहाँ पर अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करवानी है कहाँ से, अम्बिलिकस से। तो सेंटर पॉइंट अपने अम्बिलिकस को आना है, यहाँ से अपन ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। हॉरिजॉन्टल है, प्लेन का नाम क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांस अम्बिलिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन। और यहाँ पर कौन सा प्लेन बना है, मीडियल प्लेन या वर्टिकल प्लेन। डिवाइड कितने में कर दिया अपने एब्डोमेन को, 4 पार्ट में, 2 3 4। तो कितने क्वाड्रेंट हो गए टोटल, 4। अब 4 क्वाड्रेंट में, तो पहला क्वाड्रेंट ऊपरी साइड है, अपर पार्ट में है, राइट साइड है क्या क्वाड्रेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट। ये लेफ्ट साइड में है, ऊपर की तरफ है, क्वाड्रेंट है, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। नीचे वाला क्या है, राइट, नीचे की तरफ है लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट नीचे की तरफ है लोअर क्वाड्रेंट। तो स्टमक सर जो एब्डोमेन है कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में, इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो टोटल रीजन कितने हैं, 9 और क्वाड्रेंट कितने हैं, 4। क्लियर है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ कमी हो तो जरूर बताएं। थैंक यू।